देन इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पर एक, या तो आप यहाँ पर क्रिएट में जाके लेजर बना दीजिए, या वाउचर एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेते हैं डायरेक्टली। और F9 से हम एक वाउचर एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 अप्रैल को। ठीक है, फाइटी हम क्रिएट करेंगे Alt C से, जैसे हम गायत्री कंप्यूटर से माल खरीद रहे हैं। गायत्री कंप्यूटर हम लेंगे, और गायत्री कंप्यूटर हमारा सभी क्रिएटर्स हैं, एंटर करेंगे, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम यस करेंगे, ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन यस करेंगे। ठीक है, एडवांस पैरामीटर की हमें आवश्यकता नहीं है, और अमाउंट एडिट की भी आवश्यकता नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% हम कैलकुलेट करते हैं, और इसको लेंगे हम कैलेंडर मंथ में। ठीक है, 30 मंथ लेंगे तो वो एक दिन का जो ब्याज है वो एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, हम उसके लिए कैलेंडर मंथ ले, बाकी आप 30 मंथ ले सकते हैं, और 365 ईयर भी ले सकते हैं, जो भी आप लागू करना चाहते हैं, है ना। और हम क्रेडिट बैलेंस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस लेंगे ऑलवेज इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, उसी दिन से इफेक्टिव हम यहाँ पर लेंगे, और यहाँ पर कर देते हैं नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट रखते हैं 1 का, देन एंटर करेंगे, और इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा जीएसटी नंबर यदि है तो वो डाल देंगे, देन एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, परचेज में परचेज का लेजर बनाते हैं, परचेज जीएसटी बना के रख लेते ताकि आगे जीएसटी में काम आए। और परचेज आएगा अंडर ग्रुप परचेज के, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। परचेज यदि इसमें टैक्स कैलकुलेशन में हमें करना है तो परचेज टैक्सेबल ले लेते हैं, फिर आइटम यहाँ पर लेंगे, यदि आइटम इनवॉइस में हमें टैक्स कैलकुलेशन करना है तो आप बताएं, अमाउंट बताऊँ या आइटम इनवॉइस बताऊँ? आइटम इनवॉइस में चलेगा, ठीक है। चलिए, तो हम आइटम इनवॉइस में एक डेस्कटॉप पीसी ले लेते हैं, Alt C से डेस्कटॉप पीसी अंडर ग्रुप डेस्कटॉप में चला जाएगा, एक्सेप्ट करेंगे। मापक इकाई हमारी पीसीएस होगी, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। टैक्स कैलकुलेशन हम इस पे कर रहे हैं 12% ऑन वैल्यू टैक्सेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी जीएसटी रेट, इंटरेस्ट रहते हैं बोल दिया, और जीएसटी टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी हम 1 पीस ले रहे हैं, रेट मान के चले कि 10,000 का हमने एक पीसी परचेज किया, कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, और इस पर सीजीएसटी Alt C से CGST ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी में सेंट्रल टैक्स, एंटर, कैलकुलेशन हो गया है। Alt C से एस SGST क्रिएट करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्स जीएसटी के अंतर्गत लेंगे, स्टेट टैक्स कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार 11,200 का हमने ये पीसी परचेज किया। अब हम यहाँ पर 2 वाउचर एंट्री करेंगे, एक पर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, और एक पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर, न्यू रेफरेंस लेंगे। ठीक है, रेफरेंस इसका नंबर 1 आया है, यदि इस पर सिंपल इंटरेस्ट करने वाले हो तो सी डाल दीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हो, सॉरी सी नहीं डालना, एस डालना, सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम रेफरेंस नंबर देते हैं S1, एंटर, और कंपाउंड के लिए सी देंगे। ठीक है, एक और एंट्री सेम एंट्री में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गायत्री कंप्यूटर से ही माल खरीदा हमने, परचेज जीएसटी, परचेज टैक्सेबल, आइटम सेम डेस्कटॉप पीसी हो सकता है हमारा, ये आइटम का नाम आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, और अलग अलग एंट्री देगी, कोई दिक्कत नहीं है। डेस्कटॉप 1
और रेट वही 10,000 का। क्या करेंगे, सेम CGST एंड HGST एंटर करेंगे। इस पर हम कैलकुलेशन चाहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो C1 आप दे सकते हैं, एंटर करेंगे और इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन में DSI प्रेस करेंगे और यहाँ पर इंटरेस्ट टेबल में जाएंगे, देन F2 प्रेस करेंगे और 1/5 की डेट में हम कैलकुलेशन को देखते हैं, एंटर करेंगे। जब हम एंटर करेंगे तो दोनों ही एंट्रीज में हम पाएंगे कि कैलकुलेशन 224 रुपये बताया, कितनी तारीख को, 1 मई को। क्लियर है? चलिए अब इस अमाउंट को हमें इस मंथ में तो सेम ही आएगा, नेक्स्ट मंथ में यानी एक जून में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फर्स्ट मंथ तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड में कोई अंतर आपको क्लियर नहीं होगा। बाकी आप चाहें तो दोनों ही अमाउंट को इस एंट्री में हम फर्स्ट ही क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट में खड़ा कर देंगे। किसके माध्यम से, क्लास के माध्यम से। तो दोनों ही अमाउंट को हम डिपॉजिट कर देते हैं, उसके अगेंस्ट में खड़ा कर देते हैं यानी गायत्री कंप्यूटर के। तो 11,200 की जगह हो जाएगा 11,424 रुपये, दोनों ही मिलकर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, है ना। यानी इतना पैसा हमें देना है विद इंटरेस्ट, यदि कितना बनेगा तो 11,200 की जगह 424 बनेगा। ठीक है, तो हम एक क्लास बनाएंगे कंपाउंड के लिए और एक बनाएंगे इंटरेस्ट के लिए। तो इसके लिए हम अल्ट में जाएंगे और वाउचर टाइप में जाएंगे। इसके बाद क्रेडिट नोट को लेंगे हम, देन एंटर करेंगे और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लिए आप चाहे तो सिंपल इंटरेस्ट के साथ लिख सकते हैं या ओनली इंटरेस्ट क्लास का आप यूज करिए। नहीं, ये सब आइडेंटिफिकेशन के लिए है, एक अच्छे वे में पहचाने का क्लास बना करके यूज कर रहे हैं। बाकी नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप, अपने घर में मंदिर को याद करके रख सकते हैं, बड़े पापा छोटे पापा है, छोटे छोटे पापा सिंपल इंटरेस्ट हो, बड़ा पापा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये बड़ा इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जैसा आप चाहें, या पर्टिकुलरली सिंपल इंटरेस्ट क्लास लेंगे, इंटरेस्ट क्लास में बनाएंगे और यहाँ पर हम यस करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को लागू नहीं करेंगे। देन एक और क्लास एक साथ बनाने कोई इशू तो नहीं है। यहाँ पर हम बनाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा बहुत इधर उधर तो उसको इग्नोर करिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, दोनों पर हम लागू करते हैं। एक बार आप देखना चाहें तो यहाँ पर इंटरेस्ट क्लास को भी एक्टिवेट किया, देन हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को भी एक्टिवेट किया। ठीक है, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे और फिर कंट्रोल ए एक्सेप्ट करेंगे। अब 1 अप्रैल को हमने परचेज किया था और 1 मई को हम दोनों ही अमाउंट को समायोजित कर रहे हैं। तो इसके लिए हम वाउचर में जाएंगे, देन अल्ट के साथ में F6 प्रेस करेंगे और सबसे पहले हम सिलेक्ट करें इंटरेस्ट क्लास। ठीक है, और इंटरेस्ट क्लास में हम जाएंगे, गाइड कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे। डेट अवश्य चेंज कर लेना, नहीं तो यहाँ पर अमाउंट नहीं आएगा। तो F2 से हम डेट चेंज करते हैं 1/5 का और फिर हम गायत्री कंप्यूटर लेते हैं। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या लिया था, S1। ठीक है, तो हम S1 वाली एंट्री को लेंगे, देन एंटर करेंगे, 224 रुपये उसके अगेंस्ट बना कर देते हैं और इसको नंबर रख देते हैं हम। S1 वहाँ पे दिया था, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए यहाँ रेफरेंस नंबर SI1 कर दें, चलेगा सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि परचेज की एंट्री में भी S1 है, या SS1 कर सकते हो, ऐसा कर। ठीक है, देन किसके अगेंस्ट में आ जाएगा, इंटरेस्ट पेबल, अल्ट सी से हम अगले से बना लेंगे इंटरेस्ट पेबल और चला जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं रखना है हमारा, एंटर करेंगे, 224 रुपये बिल नो करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, इसी के जैसा हम अल्ट प्लस F6 से अब हम कंपाउंड क्लास खोलेंगे 1 मई में ही और बैटरी कंप्यूटर एक बिल बचा हमारा। ठीक है, एंटर करेंगे और किसके अगेंस्ट में जाएगा, इंटरेस्ट पेबल, एंटर करेंगे, एंटर, एंटर। इसमें नंबर नहीं पूछा है, उसके ऊपर होगा।
एक 5 में तो क्लियर है दोनों में अमाउंट। F2 प्रेस करेंगे, एक 6 में हम कैलकुलेट करके देखते हैं। ये देखिए एक 6 में क्या हुआ कि भले उसने नंबर से अमाउंट में ऐड कर दिया, एक 6 में क्या हुआ कि जो पहली एंट्री थी हमारी उसमें 224 रुपए ही बना हुआ है, क्योंकि जो इंटरेस्ट हमारा सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेट हुआ तो उस अमाउंट उसने ऐड कर दिया है इसमें, उसके अगेंस्ट खड़ा कर दिया है, लेकिन उसका ब्याज यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हुआ है। लेकिन दूसरे एंट्री में आप देख रहे हैं कि 11,424 का इंटरेस्ट बना, जबकि पहले सिंपल इंटरेस्ट का तो 11,200 का ही बना, यानी ब्याज पे ब्याज लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट में, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में नहीं लगा। तो कहेंगे हम टेली के लिए कि प्यारा प्यारा सा टूल है ना, तो कितना आसान कर दिया मैंने, ठीक है। टेली वालों को हर बिजनेसमैन बोलता है कि वाकई में, क्योंकि एक और मार्ग चलता है, मैंने मार्ग यूज नहीं किया, मैं बुराई करूंगा कोई सा सॉफ्टवेयर कैसा है, लेकिन टेली कंप्लीट बिलिंग प्लस अकाउंटेंसी यानी अकाउंटिंग आपकी और इन्वेंटरी और अन्य जो समस्याएं आती हैं उन सबको सॉल्व करता है। और अभी जो 2.0 आ रहा है, 2.0 में तो जीएसटी पोर्टल से डायरेक्ट लॉगिन का कंसेप्ट हो जाएगा, जिसके कारण जो जीएसटी पे वाले हैं, जो व्यापारी हैं, जो जीएसटी पे करना होता है और जीएसटी रिपोर्ट फिल करना होता है, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही साथ उसी में ई वे बिल का कंसेप्ट भी हो जाएगा, और ई वे बिल और जीएसटी उनको पासिंग भी दे रहा है कि कहीं वो ब्लॉक नहीं हो गया, वो भी सारा कंसेप्ट उसमें वो जोड़ने वाले हैं। इसीलिए बिजनेसमैन कहेगा कि प्यारा प्यारा सा है ना जी, क्योंकि उनकी सारी जो समस्याएं उलझन है उनको ये सॉल्व करता है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको पैक कर दें, ठीक है। तो हमने दोनों को क्लास के माध्यम